हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि आप जब भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ फीस पे करनी होगी और ये फीस पूरी की पूरी नॉन रिफंडेबल है। तो ये फीस में अंदर आपको क्या कुछ पे करना होगा, क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पूरा आर्टिकल एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल था। बट यहाँ पे ये आर्टिकल इंग्लिश में होने की वजह से मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे कमेंट्स आए कि सर आप ये वाली जो लिंक है, मतलब यहाँ पे मुझे मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पे वो लिंक पर्टिकुलर ये लिंक भेजा और मतलब नीचे कमेंट किया था कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। तो ये वीडियो में मैं पूरा आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, जो प्राइवेसी पॉलिसी है, वो रिफंडेबल पॉलिसी है, ये सब कुछ आज के ये वाले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप 350 रुपीज़ फी पे करते हो तो फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस कितने लगेंगे सबसे पहले उसकी बात कर देते हैं। तो अगर आप नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ यूज़ करते हो तो नेट बैंकिंग में अगर आपको पता होता है तो यहाँ पे आपको फीस पे करनी होती है जो भी आपकी प्रोवाइडर बैंक है उसको। यानी कि आप SBI की, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर कोई भी यहाँ पे बैंक का नेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ करते हो तो फिर इसके लिए बैंक आपके पास से यहाँ पे ट्रांजेक्शन फ़ी, फैसिलिटीज़ फ़ी पे करेगा। तो ये जो ए कैटेगरी की बैंक है जैसे कि SBI, HDFC, एक्सिस, ICICI, इसके लिए यहाँ पे आपकी 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर कैटेगरी बी बैंक यानी कि दूसरी जितने भी गवर्नमेंट बैंक आप यहाँ पे ले लीजिए तो फिर यहाँ पे आपको 5 रुपये ट्रांजेक्शन फी देनी होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो इसकी भी यहाँ पे फीस होगी, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे से। तो यहाँ पे ये आपको देना होगा 0.80% ऑफ कस्टमर पेमेंट अमाउंट। यानी कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चार्ज 500 रुपीज़ की फ़ी पे करनी होती है तो इसका 1% कितना होता है, 5 रुपये। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.80% काउंट कर सकते हो कि जितने भी आपको यहाँ पे उतना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर आप डेबिट कार्ड से पे कर दे तो डेबिट कार्ड की फ़ी यहाँ पे आपको पे करनी होगी जिसके अंदर वीज़ा एंड मास्टर कार्ड होते हैं। तो इसमें 0.90% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। बट अगर आप डेबिट कार्ड रुपए से यहाँ पे कर रहे हो या फिर UPI से पे कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है कि GST एंड अदर टैक्सेस इफ एनी एप्लीकेबल विल बी चार्ज इन एडिशन। यानी कि दूसरे जितने भी एप्लीकेबल चार्जेस होंगे वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे एंड ऑल द ट्रांजेक्शन फीस विल सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। टर्म्स एंड कंडीशन में इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो भी मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ACPC एंड इंस्टीट्यूट फंक्शनिंग अंडर ACPC डज नॉट वारंट and hereby disclaim any warranties either express or implied with respect to accuracy, adequacy and completeness of the website। यहाँ पे दोनों वेबसाइट लिखी है। information obtained from a site or linked to a site। ACPC and the institute functioning under ACPC does not warrant that the site will operate in an uninterrupted or error-free manner or that site are free of virus or any other harmful component। use of information obtained from the through these sites is at your own risk। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इसके अंदर कोई वायरस नहीं होगा, कभी साइट 100% काम करेगी। मतलब यहाँ पे सब कुछ आपको करना है एट योर ओन रिस्क। ऊपर वाले पैराग्राफ में यही लिखा है। यू एग्री दैट ACPC and the institute functioning under the ACPC will not be liable to you for any loss, damage, either actual or consequential, arisal out of or relating to these terms or to your or any other third parties use of ineligibility to use a site or your placement। मतलब यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ मैंने पढ़ा था, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। हम सीधा यहाँ पे आ जाते हैं रिफंड एंड कैंसिलेशन प्रोसेस पॉलिसी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड बाय एनीवन इफ डज नॉट रिजल्ट इनटू अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन एंड सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन रिसिप्ट इज नॉट viewed by the transaction performer then the transaction will not considered as a complete transaction। यहाँ पर ये लिखा है कि अगर ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे करते हो और यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता है तो फिर ये ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं कर सकते हो। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि जो आपके बैंक से पैसे कट गए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपके बैंक में रिफंड हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 3-4 बिजनेस डे के अंदर। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्मेंस डज नॉट व्यू द सक्सेस रिसिप्ट देन he or she need to be reinitiate the transaction or the pay through other mode। यानी कि अगर सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता है तो फिर यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे पेमेंट
करना होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई भी इनकरेक्ट डिटेल आप एंटर करते हो तो फिर इंस्टीट्यूट ACPC जो है इसके लिए लायबल नहीं है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे यही है कि पेमेंट डन फॉर दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी इज टोटली नॉन रिफंडेबल, यानी कि फी पूरी नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे आप किसी भी तरह के कोई भी कंडीशन में रजिस्ट्रेशन फी के लिए चार्जबैक नहीं मांग सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि यहाँ पे मैंने जितना भी जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं यू अंडरस्टैंड इट, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।